हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज का जो कॉन्सेप्ट देख पा रहे हैं हम, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के अंदर आज का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मीडियन को कैसे फाइंड किया जाएगा। मीडियन निकालने के लिए हमारे सामने तीन तरीके की सीरीज होंगी। सीरीज जैसे कि सबसे पहले आपको इस वक्त दिख रही होगी एक हेडिंग, मीडियन। मीडियन निकालने के लिए सीरीज कौन सी होगी? इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज यानी कि आपको इकलौती सीरीज जब दे रखी हो तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मैं आपको दो एग्जांपल्स करके दिखाऊंगा। दोनों एग्जांपल्स करके देखने पे उसके बाद आप बताना कि आपको समझ आया नहीं आया। फिर उसके जैसे आपको क्वेश्चंस दूंगा, फिर उन स्टेप्स को मेंशन कर लेंगे जिससे कि हम लॉन्ग टर्म उस चीज को याद रख सके। तो क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। बोलो हाँ। यस सर। ओके बेटा जी। तो जैसा कि सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1, मीडियन से मतलब क्या है? मीडियन मतलब सेंटर की वैल्यू, बीचों बीच की वैल्यू। बीचों बीच की वैल्यू निकालने के लिए जब भी वो कोई क्वेश्चन देगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपको एक एक्स सीरीज दी, 3, 7, 11, 5, 9, 8, 10, 43, 4 4 8 और एक दे दी इसने 6। क्लियर? तो वेट, सभी को स्क्रीन तो दिख ही रही है ना? तो सबसे पहला काम आप सभी का क्या होगा, आपको नंबर्स काउंट करके रखने हैं इनके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 9। जब भी आपको मीडियन निकालने की बात करेगा तो मीडियन में मैंने बोला ना बीच की वैल्यू। अब बीच की वैल्यू तो किसी सीक्वेंस में होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको जो भी हमारे को न्यूमेरिकल नंबर्स दे रखे होंगे उसको आपको क्या करना है, अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। हाँ बेटा कार्तिक, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्या कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? 3। फिर इसके बाद कौन सा नंबर आपको दिख रहा है, यानी में बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले क्या, 3 के बाद कौन आएगा बताओ इनमें से ही? 5, 5। फिर कौन आएगा? 7, 6। ये रहा 6, थोड़ा सा छिपा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना। फिर 7, फिर 7, 8, 8, फिर 9, 9, 10, 9 और फिर 10। डन करने के 11, बाद 11 और 43। 43। तो जैसा कि इस वक्त आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने सारे नंबर मेंशन कर दिए हैं, दिख रहे हैं। अब बात आती है सर ठीक है, मीडियन कैसे निकालेंगे। तो मीडियन निकालने के लिए आप सभी सिर्फ और सिर्फ एक लौता फॉर्मूला याद रखेंगे लंबे समय तक के लिए। वो फॉर्मूला होगा n+1 डिवाइड बाई 2 थ्रू टर्म, थ्रू टर्म, थ्रू टर्म, थ्रू टर्म। मतलब कौन से नंबर पे टर्म आ रही है। तो 9+1 डिवाइड बाई 2 थ्रू टर्म। तो कहने का मतलब फिफ्थ टर्म। और फिफ्थ टर्म क्या आएगी यहाँ पे बताओ? 1 2 3 4 5। ओहो, पांचवें नंबर पे क्या आ रहा है? तो मीडियन क्या हो गया? 8। आया समझ मीडियन कैसे निकालेंगे? पर वेट, पर सर कभी कभी ऑब्जर्वेशन अगर हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 हो गई तो, इवन हो गई तो कैसे करेंगे? देखो समझते हैं। गुड क्वेश्चन। तो सभी भैया और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ नंबर्स लिखता हूँ। 4, 16, 10, 28, 17, 25, 35 और 17। चलो 170। रेडी? अब वेट, रिपीट भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है नंबर्स में। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, चाहे कुछ भी हो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वेट, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने वो भी काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना आता है ना सबको, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो सबसे पहले नंबर कौन आएगा, जल्दी जल्दी बोलो। 4। फिर कौन आएगा इनमें से? 10, 10। फिर कौन आएगा? 16, 16। फिर कौन आएगा? 17, 17 है। अच्छा, फिर 25, 25, ओके, 28, 28, ओके, 35, 35, ओके। 170. 170। वाओ। अब वेट, जब मीडियन निकालेंगे तो मीडियन का आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। वो क्या है? n+1
डिवाइड बाय 2 थ्रू टर्म। तो देखो क्या होगा ऐसे क्वेश्चनों में, n+1 डिवाइड बाय 2 थ्रू टर्म जब मैं करूंगा तो 8+1 डिवाइड बाय 2 थ्रू टर्म 4.5 थ्रू टर्म। देखो सुनो, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, जब भी पॉइंटों में वैल्यू आए तो मैं कुछ वैल्यूज बोलूंगा, आपको ये बताना है किन दो इंटीजर्स के बीच में है, किन दो नेचुरल नंबर्स के बीच में, ऐसे समझो। जैसे मैंने बोला 7.2 तो 7 और 8 के बीच में है। रेडी? 11.5 11 से और 2 12 7.9 7 और 8 5.4 5 और 6 4.5 5 4 और 5 यानी कि 4.5 जो टर्म आई है उसको क्या करूंगा मैं, फोर्थ टर्म। जब भी दो पॉइंटों के बीच की वैल्यू हो तो आप क्या करना, फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म डिवाइड बाई 2 कर देना। क्लियर? क्योंकि उसने ना फोर्थ का छोड़ा ना फिफ्थ का छोड़ा। अगर 6.5 आती तो क्या लिखता मैं यहाँ पे, बताओ? अगर 6.5 आता तो क्या लिखता? बोलो बोलो जल्दी बोलो। सिक्स्थ टर्म प्लस सेवंथ टर्म डिवाइड बाई 2। अगर 11.5 आता तो क्या लिखता? 11th टर्म 11 टर्म 12th प्लस टर्म 12 टर्म डिवाइड बाई 2। क्लियर है? अब एक चीज बताओ, फोर्थ टर्म इसमें कौन सी है? 17 है ना, और फिफ्थ टर्म कौन सी है? 25। तो यानी 17 प्लस 25 दोनों को जोड़ूंगा, और ये पॉइंटों में भी आ सकती है बिना पॉइंटों के भी, और वही आंसर कहलाएगा। क्लियर? तो 7 और 5 12, 1 2 2 4, तो आंसर कितना आ गया? 21। क्लियर? तो हमने एक ही फॉर्मूला याद रखना है लंबे समय तक, वो क्या है? m इज इक्वल टू n+1 डिवाइड बाई 2। तो स्टेप्स याद करते हैं कुछ। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले एक्स सीरीज क्या करेंगे हम? अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। डन। सबसे पहला काम अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। स्टेप 2, फिर आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करके रखने हैं। एन से मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपको काउंट करके रखने हैं। क्लियर है? फिर स्टेप थर्ड में क्या होगा कि मीडियन निकालने के लिए n+1 डिवाइड बाई 2 टर्म करोगे। अगर मीडियन, अब ये दो बातों पे डिपेंड करेगा, या तो n इज इवन होगा या n इज ऑड होगा। एग्जाम्पल से समझेंगे बेस्ट रहेगा। अगर मान लेते हैं n की वैल्यू 12 है और एक बार n की वैल्यू सपोज 13 है, तो एक चीज बताओ, मीडियन निकालने के लिए क्या करूंगा? 12+1 डिवाइड बाई 2 टर्म, यस और नो? तो 13/2 टर्म यानी 6.5 टर्म, और 6.5 टर्म के लिए क्या करूंगा बताओ जल्दी से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 6 टर्म प्लस 5 टर्म बाय 2 7th टर्म डिवाइड बाई 2, और 6th टर्म और 7th टर्म अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेरी करेगी। क्लियर? और जब ऑड नंबर होगा तो वहां तो एक ही आंसर आ जाएगा, 13+1 डिवाइड बाई 2 थ्री टर्म। तो m इज इक्वल टू कितना रहेगा? 7th टर्म। क्लियर है? 14 डिवाइड बाई 2 आया समझ? और 7th टर्म अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर आएगा, और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर आएगा। समझ आगे बोलो हाँ। किसको समझ नहीं आया एक बार बता दीजिए। चलिए, तो एक काम करते हैं, मैं आपको एक दो क्वेश्चन देता हूं, दोनों क्वेश्चनों को जस्ट अभी के अभी आप सभी करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। रेडी? पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, और फुल स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा अभी, है ना? क्वेश्चन लिखिए जल्दी से फटाफट फटाफट, और मेरे को मेरे इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा 9213271580। आप तो मेरे को सामने के सामने मैसेज कर सकते हैं बल्कि, है ना? अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा। क्या? पहला क्वेश्चन है 2 12 5 17 11 11 36 82 53 79, 3 3 6 3 9, 1 4 14 7 9 16 82 54 73 71 68, 3 3 6 3 9 10। चलो बहुत है। डन? हाँ जी। आपको पहले मैं स्क्रीन पे सारा दिखा देता हूँ जो मैंने भी पढ़ाया है। ये रहा,
ठीक है, आपको पूरा पेज आपको कंप्लीट दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जस्ट अभी करके मुझे सेंड कीजिएगा, ठीक है। हेलो बेटा जी, जैसा कि अभी आपने क्वेश्चन देखा था कॉन्सेप्ट में पहला और दूसरा, तो पहले और दूसरे में जो आंसर आया है वो पहले वाले का आंसर बताओ जल्दी से। पहले वाले का आंसर क्या आया था? 17। 17, और दूसरे वाले का आंसर क्या है बेटा? 15। 15, क्लियर है? क्योंकि टोटल टर्म्स कितनी थी? 3 और 3 6 और 10। तो 10 + 1 डिवाइड बाई 2 तो 5.5 आया होगा, यानी फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म डिवाइड बाई 2 कर दिया होगा। क्लियर है? अगर किसी को ये चीज समझ नहीं हो तो मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, मैं फिर से समझा दूंगा। बात आती है कि अब कौन सा कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे मीडियन में। मीडियन के अंदर क्या होगा क्या कि आपको एक्स और फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मीडियन कैसे निकालते हैं, प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है। देखो जरा, सपोज एक क्वेश्चन दे रखा है, आप सभी को दिख रहा है क्वेश्चन? बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। कंप्लीट क्वेश्चन आपको स्क्रीन yes पे sir, दिख रहा है। तो सबसे पहला काम आपको वही करना है जो पहले से करते थे। क्या? एक्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। क्या बोला मैंने? एक्स सीरीज अरेंज करोगे, अरेंज इन असेंडिंग। अच्छा, डिसेंडिंग में भी कर सकते हो, कोई लड़ाई नहीं है सर, आपने बताया नहीं था कभी ऑर्डर, ठीक है। आपकी मर्जी। भाई मुझे तो बेस्ट लगता है छोटे से बड़े की तरफ लिखना, ठीक है, तो मैं इसलिए असेंडिंग बोलता हूँ ज्यादातर। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा? 1, फिर 1 के बाद कौन आएगा इसमें से? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 और 12। कोई दिक्कत है किसी को? बोलो। no sir, अब वेट जरा, प्लीज ध्यान से सुनते चलना। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जिसकी जौन सी थी वॉन सी उसके सामने लिखी जाएगी। 1 के सामने कौन था? 8 था। 2 के सामने कौन था? 2 था। 3 के सामने कौन था? 3 था। 4 के सामने कौन था? बोलो बोलो ना। 4 के सामने कौन था? 1 था। 5 के सामने कौन था? 7 था। 6 के सामने कौन था? 6 था। 7 के सामने कौन था? 2 था। 9 के सामने कौन था? 5 था। और 12 के सामने कौन? 4। आया आया आया। यो। आया आया आया, बोलो हाँ। फिर yes sir, आपको एक्स सीरीज अरेंज करने के बाद सी एफ निकालेंगे। सी एफ निकालेंगे जिसे बोलते हैं क्यूम्युलेटिव। क्यूमुलेट करना है किसको? फ्रीक्वेंसी को। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें। सीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना है? पहले नंबर को तो सेम रखना है फ्रीक्वेंसी में, फिर ऐड करते जाएंगे। जैसे कि 8 + 2 10, 10 + 3 13, 13 + 1 30, 14, 14 में 7 ऐड करो तो कितना आएगा? 21। 21, 27 हो जाएगा, 29, 30 29, और 38। क्लियर है? 8, जिससे बाय डिफॉल्ट आपको सिग्मा एफ, जिसे हम कैपिटल एन के नाम से डिनोट करेंगे, ये याद रखना। क्लियर है? सिग्मा एफ को कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, यानी आपको कैपिटल एन सिग्मा एफ की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? बोलो हाँ। फिर आपको क्या करना है? कैपिटल एन + 1 डिवाइड बाई 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। स्टेप 5। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, n + 1 डिवाइड बाई 2 से जस्ट पहली वैल्यू बड़ी या बराबर इन सी एफ। देखो, मैं कुछ वैल्यूज बोलूंगा, पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनना, फिर उसके बाद बताऊंगा क्या करना है। देखो, मैं एक वैल्यू बोलूंगा, आपको ये बतानी है इनमें से कहाँ लाई करिए। जैसे मैंने बोला 22, तो 22 से जस्ट पहली वैल्यू बड़ी या फिर बराबर। मतलब क्या? n + 1 डिवाइड बाई 2 से जस्ट पहली बड़ी वैल्यू या बराबर, इसमें CF में देखेंगे, देखेंगे, वो मीडियन क्लास कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मीडियन क्लास होगी। अब वेट, ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ समझते हैं जरा। सुनो बेटा, मैं अगर आप सभी से बात करूं कि पहले मैंने अगर बोला 18, तो जल्दी बोलो, एक नंबर बोलना है आपको, जस्ट उससे पहली वैल्यू बड़ी। 18 बोलते ही आपके दिमाग में क्या आया? 21। क्लियर? 26, जल्दी बोलो। 27, 27, 28, 29, 32, 33, 9, 10,
15.4, 21, 16, 21। मेरी बात समझना, क्या बोलना है, इनमें जो नंबर दिख रहे हैं वो उससे बड़ी वैल्यू बोलनी है। अगर मैं वही बोल रहा हूं तो वही बोलना है। जैसे मैंने बोला 21, तो 21 दिख रहा है इसलिए 21 बोल देंगे। क्लियर है? अगर मैंने बोला 20 तो आप क्या बोलोगे? 21, 26, 27, 22। बड़ी ही बोलनी है, नियरेस्ट की बात नहीं हो रही। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो नंबर बोल रहा हूँ अगर आपको वो नहीं दिख रहा तो उससे बड़ा 27, नंबर तो जरूर दिख रहा होगा, तो आपको जस्ट बड़ा नंबर बोलना है। क्या आप तैयार है? फिर से n+1 डिवाइड बाई 2 से जस्ट पहली वैल्यू बड़ी या फिर बराबर CF में देखेंगे वो मीडियम क्लास होगी। क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ आपकी बार, बोलो हाँ yes sir, दोबारा से। 12, 13, 14.3, 21, वेरी गुड। अब समझ आ गया? यानी किसको समझ नहीं आया ये बताओ। जैसे मैंने 14.3 बोला तो 14 से कोई लेना देना नहीं है अब। 21, अगर मैंने बोला 27, 27, हाँ क्योंकि 27 दिख रहा है। 34, 34, यानी कि मीडियन क्लास कैसे पहचानते हैं अब यहाँ से पता चलेगा। आपको हर क्वेश्चन में n+1 डिवाइड बाई 2 पहचानना। कैपिटल N का मतलब सिग्मा F होगा। तो 38+1 डिवाइड बाई 2 की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी। तो 39 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 19, 2 9 जा 18, 10.5, 19.5। अब जैसे मैंने 19.5 बोला तो आपके माइंड में क्या क्लिक करा? जल्दी बोलो, सभी बोलो। 19.5 देखते हैं आपके माइंड में क्या क्लिक करा? 21, 21। और 21 को क्या बोलेंगे हम यहाँ से? मीडियन क्लास। क्या बोलेंगे? मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास स्टेप 6, यानी मीडियन क्लास की एक्स वैल्यू क्या कहलाएगी? मीडियन कहलाएगी। यानी मीडियन हमारी आंखों के सामने होता है, तो मीडियन क्या हो गया यहाँ पे बेटा जी? 5। आया समझ? बोलो हाँ। मीडियन क्लास पहचानने के बाद उसकी जो एक्स वैल्यू होती है उसी को मीडियन बोला जाता है। पहले समझ आया? एक काम करते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप उस क्वेश्चन को करिएगा, तब ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? वरना इस तरीके से क्वेश्चन समझ नहीं आ पाएगा। तो क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। yes sir, स्टेप्स मैंने बराबर में लिखे हुए हैं, तो उसको देख देख के क्वेश्चंस को ट्राई करना। एक्स और एफ और कंटिन्यूअस सीरीज को अगले पार्ट में देख लेंगे, है ना? आज के लिए इतना ही बहुत है अभी। 4 3 8 7 6 16 7 17 22 और 9, 4 2 1 6 5 4 3 9 11 और 4 3 2 1 6 7। क्लियर? 7 क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? आपको इसमें मीडियन निकालना है और मीडियन निकालने के बाद मुझे आंसर बताना है। ठीक है? टाइम स्टार्ट्स नाउ। ले लीजिए, पूरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। और नहीं समझ आता है तो मैं फिर से करके बता दूंगा। ठीक है? मेरी तरफ से ये क्लास कंप्लीट हो जाती है अभी।